ये तस्वीरें गाजियाबाद की हैं। 28 अप्रैल की सुबह गाजियाबाद में अभय खंड इलाके की गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में आग लग गई। तस्वीरें वहीं की हैं। आज तक से जुड़े मयंक गौर की रिपोर्ट के मुताबिक आग की खबर सुबह करीब 8:30 बजे फायर ब्रिगेड को मिली थी। किसी के मारे जाने की खबर नहीं आई है, लेकिन कई फ्लैट्स और प्रॉपर्टी हैं जिन्हें नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि आग 9वीं मंजिल से शुरू हुई थी, जो फैलते फैलते 11वीं और 13वीं मंजिल तक पहुंच गई और कई सारे फ्लैट्स हैं जो खाली पड़े थे लेकिन उनमें सामान रखा था, वो भी जल गए हैं। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड टाइम पर आ गई थी, आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन जो कूलिंग का काम है वो अभी भी किया जा रहा है। हम आपको अब चीफ फायर ऑफिसर राहुल कुमार का बयान सुनाते हैं, जिन्होंने वहां की स्थिति के बारे में बताया है। कोई कैजुअलिटी नहीं है, कुछ लोग फंसे हुए थे, फायर सर्विस ने उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। ये 5 से 6 फ्लैट थे और 9वीं फ्लोर से लेके 11वीं फ्लोर तक कुछ फ्लैट बंद थे, कुछ खुले हुए थे और दरवाजे तोड़ते हुए, कड़ी मशक्कत करते हुए आग को बुझाया जा रहा है। इस समय तक हम लोगों ने आग को पूरी तरह से कवर कर लिया है। हमारी 17 से ऊपर गाड़ियां घटनास्थल में मौजूद हैं, हाइड्रोलिक भी मौजूद है, साथ ही SDRF की, सिविल डिफेंस की, नोएडा CFO, नोएडा की टीम और गाजियाबाद के पूरी सभी अधिकारी कर्मचारियों की टीम यहाँ मौजूद है। हमने आग को पूरी तरह से काबू कर लिया। आग कैसे लगी, कब दूसरे लोगों को, सोसाइटी के जो लोग वहां मौजूद थे उन्हें पता चला, ये हम इस पर बात की है वहां सोसाइटी के कुछ चश्मदीदों ने। उन्होंने क्या बताया वो सुनिए। तो यहाँ पे शायद 8वें या 9वें फ्लोर पे एक में पहले आग लगी थी, तो हम सब लोग भाग के आए कि कोई हेल्प की जरूरत होगी और हमारे भी फायर फाइटिंग सिस्टम है, हौज पाइप वगैरह की कोई जरूरत पड़ेगी तो हम लेकर के आएंगे। तो आपके यहाँ आए तो तब तक यहाँ पे 2 फायर टेंडर मशीन यहाँ पे थी, इसका मतलब आग पहले से लगी हुई थी यहाँ। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि ये जो रास्ता है इसके सामने से, इस बिल्डिंग के सामने से ये रास्ता फायर टेंडर नहीं जा सकती थी और चूंकि वो नहीं जा सकती है तो वो आपका वहां तक आग पहुंच भी नहीं सकती। तो हुआ ये कि भाई फिर पाइप को जोड़ा गया और पाइप जितना जुड़ता है उसका प्रेशर हो जाता है कम। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे एक सीढ़ी मिल गई जो दो फ्लोर तक शायद सीढ़ी जाती है, वो अंदर भी रखा हुआ आप देखेंगे। तो उस जंगले को तोड़ के जो आर्टिफिशियल आपका बास्केटबॉल है उसके अंदर घुसा गया, उसके दरवाजे तब तक खुले नहीं थे, तो आगे से इसको तोड़ के पाइप को इंसर्ट किया गया। सीढ़ी के ऊपर चढ़ के लोग फंसे भी हुए थे? लोग, मुझे लग रहा है कि लोग शायद निकल आए थे, क्योंकि कैजुअलिटी तो मैंने कोई देखी नहीं है। एक सिर्फ पेशेंट को ले जाते हुए देखा, वो फायर कैजुअलिटी नहीं है, बाकी अभी कुछ होगा तो पता नहीं। मेरे ऊपर वाले फ्लोर में आग लगी थी 8:30 पौने 9 के आसपास, तो हल्ला हुआ बड़ी जोर की, तो मैं भी भागा गया देखने के लिए आग लगी है। तो वहाँ पे हमारे हर उसके ऊपर में फायर फाइटिंग सिस्टम लगे हुए हैं, पाइप्स वगैरह। उस टाइम में 2 फैमिलीज थी, तो फटाफट से उनको इवैक्यूएट करा। जो RWA के मेंबर्स और जो RWA की टीम है यहाँ पे मेंटेनेंस की, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर तुरंत संज्ञान लिया है और कहा है कि अधिकारियों को राहत और बचाव के काम में तेजी लाने के लिए उन्होंने कहा है, निर्देश दिए गए हैं। साथ में मुख्यमंत्री ने कहा है कि लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रेस्क्यू के लिए और बाकी आगे की जांच के लिए कि आग कैसे लगी, इसके लिए भी टीम बनाई गई है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। कोई जरूरी अपडेट होगा घटना से जुड़ा तो हम आप तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम है विभावरी, देखते रहिए दी लेलन टॉप।